हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उनको आपको लेकर, देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा अभी विवाद की स्थिति है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वहीं आप इनको ऐसे लगते हैं जैसे बेफिक्र, किसी की केयर नहीं आपको। इस इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में और आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का निर्णय ले लिया था और आज आप उस निर्णय से खुश हैं। आपकी ज़िंदगी को इस इंसान ने पतझड़ बना दिया था और यहाँ पर आपके जीवन में खुशहाली है, स्टेबिलिटी है, संपन्नता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कहीं और मैरिड हैं, खुश हैं, और ये पास्ट के पर्सन की एनर्जी है जिसने सही समय पर आपके लिए सही निर्णय नहीं लिया और रिश्ता ख़त्म हो गया। इनको रह रहकर आपके साथ जो रिश्ता ख़त्म हुआ उसकी यादें, वो जो बातचीत थी वो बार बार रिकॉल होती है कि किस प्रकार ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अंत हो गया। आपके और आपके पर्सन में पैशन बहुत था। आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस, ह्यूज एज डिफरेंस यहाँ पर है। 10 से 15 साल का अंतर, 5 से लेके 10-15 साल का अंतर। तो आपके और इनमें वैचारिक मतभेद और रिलीजियस प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ में आपके और आपके पर्सन के बीच में मुख्य समस्या ये थी कि ये फाइनेंशियली आप में से कई लोगों के पर्सन अबंडेंट थे और उनको लगता था कि आपसे बेहतरीन ऑप्शन इनके पास उपलब्ध हैं, और अगर फाइनेंशियल स्टेबल नहीं भी थे तो भी अपने आप को ऐसा समझते थे कि ये एक किंग की तरह है जिसको हर कोई क्वीन मिलनी चाहिए। बहुत डिज़र्विंग समझते थे अपने को, और इसीलिए इन्होंने दो लोगों के बीच में झूलने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। एक तरफ आपको रखा, एक तरफ थर्ड पार्टी को, और इसीलिए आप इनसे दूर हो गए। जब आपको पता चला कि आपसे कमिटमेंट की पूरे वादे करने के बाद, कुछ मामलों में कमिटमेंट में रहने के बावजूद भी ये व्यक्ति आपको धोखा दे चुके हैं, तो आपको ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत बड़ा आपके साथ विश्वासघात हुआ है। हंसती खेलती दुनिया आपकी इन्होंने खराब कर दी, तहस नहस कर दी। सब कुछ वीराना जैसा हो गया था आपकी ज़िंदगी में। आज की डेट में ये व्यक्ति वैसा ही इमेच्योर है ना। ज़िंदगी के सब थप्पड़े खाने के बाद आज ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनके जीवन में जो इंसान है वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये इंसान इन पे पूरी नज़र रखता है और इनको बांध के रखता है, और ये इंसान यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है जिसको इन्होंने आपके ऊपर से चूज़ किया, आपसे बेहतर ऑप्शन समझकर ये इनकी तरफ चले गए। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर विशेष रूप से नज़र रखती है, और ये थर्ड पार्टी कुछ मामलों में कुछ व्यूअर्स के लिए आपको जानती भी है। आपकी कोई नज़दीकी दोस्त, परिचित, मामा चाचा की लड़की या बेटा, इस तरह का कुछ मामला है यहाँ पर। लवर्स का कार्ड है। आपके साथ इनका जो भी भावनात्मक लगाव था, जो भी बाउंडिंग थी, वो इनको याद आती है। न केवल अच्छे प्रेमी थे बल्कि हित चिंतक, शुभ चिंतक भी थे आप इनके। जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, इनको लग रहा है कि ये फंस गए हैं
मुसीबतें इनका पीछा नहीं छोड़ती, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये लाइफ में क्या करें, कहाँ जाएं। एक ऐसा इंसान जो अपने लक्ष्य से भटक गया हो, इस तरह का इनकी वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा जीवन में इस बात से परेशान है कि इनको ना मन इनका जो है ना खुश नहीं रहता है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहते हैं। और इनको बहुत ट्रॉमा होता है ये देखकर कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, ईश्वर पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है और आपके हित चिंतक, शुभ चिंतक आप ईश्वर को ही मानते हैं, इसके अलावा आपको किसी पर भरोसा नहीं है, खुद पर है और ईश्वर पर भरोसा है। यहाँ पर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इनसे अलग होकर एक नई दुनिया के निर्माण के लिए, अपनी एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको पाने में आप सक्षम भी हैं। इस व्यक्ति ने कितना भी आपको लेट डाउन फील कराया, कितना भी अपमानित किया हो, लेकिन आपको इनसे अलग होने के बाद में इनकी कोई नीड नहीं रही है। और ये जो आपकी एनर्जी है कि आपको इनकी नीड नहीं है, ये इनको और आकर्षित करती है कि ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएँ, पर ये आ नहीं पाते। कारण ये है कि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, ये इनके ऊपर पूरी नज़र रखती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आपके पर्सन अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, परेशान है। उनको नहीं आता समझ में कि अपनी लाइफ में अब ये क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करने से इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या करने से ये ज़िंदगी में पहले जैसा सुकून पा पाएंगे। एक्चुअली इस इंसान को जब जब सुकून मिला, उस सुकून को इन्होंने लात मारी है और उससे बेहतर चीज़ की तलाश में ये हमेशा ही दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे हैं। इन्होंने अपने पास उपलब्ध रिश्तों का कभी भी सम्मान नहीं किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। और आपको तो ऐसा फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, और जब आप चले गए तब ये सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अब मैंने कर दिया है तो एक काम करता हूँ, फिर से चला जाता हूँ, फिर से चली जाती हूँ, क्योंकि आपको ये ऐसा समझते हैं कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, ज़िंदगी में आप ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। बस यहाँ पर थर्ड पार्टी के बाद में, थर्ड पार्टी आने के बाद में आपने बोल दिया है कि नहीं, मुझे अकेले रहना है ना। यहाँ पर मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले खुश हूँ, मुझे जो भी पाना है मैं अकेले करूँगा, मैं अकेले पाऊँगा, आप यहाँ से चले जाइए। और जब से ये आपकी मेंटलिटी इनको पता चली है, कई प्रयास करने के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में दोबारा इनको एंटरटेन नहीं किया है, तो इस बात से ये बहुत तनाव में है। कुछ इनके मैसेजेस निकालना चाहूँगी। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आपके जैसे इंसान को खोकर इनको इतना रिग्रेट हो रहा है कि हमेशा ये सब जगह आपको ढूंढते रहते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये कह रहे हैं कि मैं चमकदार चीज़ों के पीछे, है ना, लग्जरी के पीछे, कंफर्ट के पीछे भागता रहा या भागती रही कि क्या बेटर मेरी सुख सुविधाओं के लिए रहेगा। मैंने अच्छे दिल का सम्मान नहीं किया, कदर नहीं की जो तुम्हारे पास था, इसका मुझे बहुत रिग्रेट है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ या फील कर सकता हूँ, हालांकि हम दोनों अलग अलग हो चुके हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दोगे या कर दोगी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उस कार्य के लिए। इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, निश्चित रूप से ये पक्की बात है, बहुत बड़ा धोखा दिया है।
ये कार्ड उछल के नीचे गिरा है। इट इज़ ऑल टू मच। कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, जीवन में ड्रामा, दुख, तकलीफ झेलते झेलते बहुत ये परेशान हो गए हैं। आई एम द मैन। जो कुछ भी क्रिएट किया है ड्रामा, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, कह रहे हैं। लेकिन अब इनको थकावट होने लगती है ये ड्रामेबाजी कर कर के। माई लाइफ इज़ ए मैस राइट नाउ। देखिए कितने ज़्यादा रिलीवेंट कार्ड्स हैं। ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी ड्रामेबाजी, जो कुछ भी हुआ, उसका कारण मैं हूँ, और मेरे द्वारा ही इस तरह की हरकतें करने के कारण मेरी ही ज़िंदगी में तूफ़ान मचा और मेरी ही ज़िंदगी आज मैस बन चुकी है। सब मिट्टी पलीत हो चुका है, सब बिगड़ चुका है मामला। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। वाई डू आई फील दिस वे? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? इन्होंने तो अपने लिए सबसे बेस्ट चुना, अच्छा चुना, उसके बाद भी इनको रिग्रेट क्यों फील हो रहा है, ये सोच रहे हैं। सोचना क्या है आप? या तो आप किसी को योग्य नहीं मान रहे हो तो छोड़ दो उसको। आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो, रहना भी नहीं चाह रहे हो, दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी ख़राब होती ना इसमें, तो इसलिए इनको रिग्रेट हो रहा है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रश्न इनके पास में है। तो कोई डोर, कोई तार, कोई भावना बहुत प्रगाढ़ रूप से आप लोगों के मध्य जुड़ी हुई थी, इसीलिए ये आपको भूल नहीं पाते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो आपने जो कुछ इनको दिया वो बहुत प्योर था, इस वजह से ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं आपसे। और यहाँ पर कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। जब तक ये कर्म आपके फुलफिल नहीं होंगे एक दूसरे के प्रति, तब तक ये डोर बंधी रहेगी, इसीलिए ये खिंचाव महसूस होता है, हालांकि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को इतना प्यार करने के लिए, ग्रो करने के लिए धन्यवाद। आप सुखी रहें, परमात्मा आपको हमेशा ही ब्लेसिंग देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।